आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अलक़ का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। सूरह अलक़ जो कि कुरान पाक की इब्तिदाए नज़ूल यानी कि कुरान पाक का इसकी 5 सूरतों से होता है। सूरह अलक़ की 5 सूरतें इब्तिदाए नज़ूल में हुईं, फिर कुछ अरसे के बाद बाकी सूरतों का नज़ूल हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक से यकसोई और ख़ुल्वत में इबादत करने के लिए गार हिरा को मुंतखब किया हुआ था। गार हिरा मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान से कुछ आगे एक पहाड़ पर है जिसको जबल नूर कहा जाता है। गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत किया करते थे उस वक्त नमाज वग़ैरह की तो तालीम थी नहीं। आपकी इबादत अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो और तफक्कुर के लिए होती थी। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वही आने की सूरत ये हुई कि फ़रिश्ता यानी कि जिब्राइल अमीन आपके पास आए, आपसे कहा इक़रा यानी पढ़। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं क्योंकि आप उम्मी थे। जिब्राइल अमीन के कौल इक़रा की मुराद आप पर उस वक्त वाज़ह ना हुई कि मैं किस तरह पढ़ना कि मुझे यानी कि किस तरह पढ़ाना चाह रहे हैं या कोई लिखी हुई तहरीर देंगे जिसको पढ़ना होगा, इसलिए आपने उम्मी होने का अज़र पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवाब में जिब्राइल अमीन ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मी होने का अज़र पेश किया तो जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में ले लिया, इतना दबाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मुझे इतना दबाया कि मुझे उसकी तकलीफ़ महसूस होने लगी। उसके बाद मुझे छोड़ दिया। फिर वही बात कही इक़रा यानी कि मैंने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ने वाला नहीं। तो फिर जिब्रील अमीन ने दोबारा आगोश में लेके इतना दबाया कि मुझे तकलीफ़ महसूस होने लगी। फिर आपने वही जवाब, तीसरी दफ़ा फिर उन्होंने दबोचा, आपने वही जवाब दिया। तो तीसरी मरतबा दबा के जब छोड़ा तो फिर नबी पाक पढ़ने लग गए। उन्होंने कहा जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ मेरे पीछे पढ़ो। तो कुरान की ये सबसे पहली 5 आयतें लेकर जब आप घर तशरीफ़ लाए तो आपका दिल काँप रहा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आकर फरमाया मुझे ढाँप दो, मुझे ढाँप दो। हज़रत खदीजा ने आप पे कपड़ा डाल दिया, यहाँ तक कि ये हिब्बत की कैफियत रफ़ा हुई, दूर हुई। ये कैफियत और कपकपी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के खौफ से ना थी, क्योंकि आपकी शान इससे बहुत बुलंद और बाला है, बल्कि उस वही के ज़रिए जो नबूवत और रिसालत की ज़िम्मेदारी आपको सौंपी गई थी और उसके बारे गिरह महसूस फरमा रहे थे। एक फ़रिश्ते को उसकी असल हालत में देखने से तबई तौर पे ये कैफियत तारी हो जाती है। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कुछ दिन के बाद हज़रत खदीजा को गारे हिरा का पूरा वाक़या सुनाया तो फरमाया मुझसे पहले एक ऐसी कैफियत तारी हुई जो मैं अपनी जान का खौफ खा गया था। कि जो कैफियत तारी हुई तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अपनी जान की तरफ से खौफ आ गया था। हज़रत खदीजा उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया हरगिज़ नहीं हो सकता ये, अल्लाह ताला आपको हरगिज़ नाकाम ना होने देंगे, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, बोझ में दबे हुओं का बोझ उठाते हैं, बेरोज़गार जो होते हैं उनको कसब हलाल पे लगाते हैं, कसब हलाल पे लगाते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत ज़दाओं की इमदाद करते हैं। हज़रत खदीजा एक पढ़ी लिखी खातून थी, उनको शायद कुतुब साबका तौरात और इंजील या उसके उलमा से भी ये बातें मालूम होंगी। जिस शख्स के इखलाक व आदत ऐसे करीमाना हो वो मुजरिम व नाकाम नहीं हुआ करते। इसलिए इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने लगी और उन्हें समझाया। उसके बाद वो अपने चचाजाद भाई के पास ले गईं। वहाँ जाके उन्होंने पूरी कैफियत सुनाई, बताई, ये गारे हिरा में जो वाक़या पेश आया। तो उन्होंने कहा कि ये जब जो कैफियत बताई थी फ़रिश्ते की, तो बोला ये जिब्रील अमीनुल हक़ हैं, क्योंकि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी अल्लाह ताला के अहकाम लेकर आया करते थे और आपको नबूवत अता हो रही है और ये इस बात की दलील है। आप पे किताब अल्लाह ताला रिसालत अता कर रहे हैं, आप पे किताब नाजिल फरमा रहे हैं और अगर मेरी ज़िंदगी रही मैं अपनी हयाती में देखूँगा कि आपकी रिसालत को
اور لوگ آپ کو آپ کے گھر سے یعنی کہ اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے. کیونکہ تو نبی پاک نے بڑی حیران ہو کے کہا کہ مجھے کیوں نکال دیں گے وہ میرے ہی گھر سے، میرے ہی علاقے سے، شہر سے. تو انہوں نے کہا کہ جب جو دین حق کی بات لے کر آیا اور دین حق کو بلند کیا، اس کا پیغام پہنچایا، جو رب العزت نے چاہا وہ ایسا پیغام دینا چاہا، اس نے پیغام پھیلایا، تو لوگوں نے، منکر لوگوں نے اور گمراہ لوگوں نے ان کے ساتھ یہی انجام کرا. جیسا کہ آج ہم نے وحی کا نزول اور غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا کہ کس طریقے سے وحی کا نزول ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوئی اور پھر ان کو کس طرح تسلی دی گئی. اب آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورہ علق کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.